स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। देखिए, तो सबसे पहले हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में समझेंगे। देखिए, किसी भी बिंदु की स्थिति को हम यदि किसी तल में निर्धारित करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें निर्देशांक अक्षों के एक युग्म की आवश्यकता पड़ती है। कोई बिंदु हम कहीं निर्धारित करेंगे, किसी भी बिंदु की स्थिति की जानकारी के लिए जो है हमें निर्देशांक अक्षों के युग्म की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, तो इसके जरिए हम जो है किसी भी बिंदु को किसी भी तल में जो है निर्धारित कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को जो है कार्तीय तल के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कार्तीय तल के बारे में। तो देखिए, किसी तल को जो है कार्तीय तल को 4 भागों में बांटा गया है। हम देखेंगे यहां पर इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस तल को जो है 4 भागों में बांटा गया है। यहां पे हम देख रहे हैं 2 रेखाएं, एक जो है क्षैतिज रेखा है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा है। ये दोनों एक दूसरे को जो है क्रॉस कर रही हैं और इस क्षैतिज रेखा को हम कहते हैं यक्ष अक्ष। इसे हम कहते हैं यक्ष अक्ष। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, इस ऊर्ध्वाधर रेखा को हम कहते हैं वाई अक्ष। ध्यान देंगे, हम जो है इसे कार्तीय तल को 4 भागों में जो है किसी तल को 4 भागों में बांटा गया है। ये जो है क्षैतिज रेखा जो है इसे हम कहते हैं यक्ष अक्ष और एक ऊर्ध्वाधर रेखा है उसे हम कहते हैं वाई अक्ष। ये दोनों जो है तल को 4 भागों में विभाजित कर रही हैं। और यहाँ पे देखेंगे, जहां पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, इसे हम कहते हैं मूल बिंदु। इसे हम कहते हैं मूल बिंदु। और यहाँ पे हम देख रहे हैं यक्ष अक्ष है, तो यहाँ पे इधर हम लिखते हैं यक्ष और बाईं तरफ हो जाएगा हमारा यक्ष डैश और ऊपर वाई और नीचे आप देखेंगे वाई डैश। यानी यक्ष अक्ष को हम यक्ष डैश नाम दिए, वाई अक्ष को देख रहे हैं वाई और वाई डैश नाम दिए। और जहां पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, काट रही हैं, उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। क्या होते हैं? 0 0। ध्यान देंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। इस तरह से कार्तीय तल में जो है हमें किसी भी बिंदु की स्थिति जानने के लिए निर्देशांक अक्षों की एक युग्म की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम जो है यक्ष निर्देशांक और वाई निर्देशांक कहते हैं। जरा आप ध्यान देंगे, इस तरह से इसे 4 भागों में बांटा गया। ये देखिए पहला भाग है, ये पहला भाग यहां से स्टार्ट करते हैं हम। पहला भाग, दूसरा भाग, ये हमारा है तीसरा भाग और ये चौथा भाग। इस तरह से इसे 4 भागों में बांटा गया। और प्रत्येक भाग को, चूंकि इसे 4 भागों में बांटा गया, इसलिए प्रत्येक भाग को एक चतुर्थांश कहा जाता है। तो ये पहला भाग है, तो पहले भाग को हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। यहां से चलते हैं, दूसरा भाग है तो द्वितीय चतुर्थांश हो गया। इस प्रकार से ये हमारा हुआ तृतीय चतुर्थांश। और चौथे भाग को हम कहेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक,
इस तरह से जो है हम किसी तल को जो है 4 भागों में विभाजित किए। यहाँ हम देखते हैं पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। चूंकि 4 भागों में बांटा गया है इसलिए एक प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। तो पहले भाग को प्रथम चतुर्थांश, दूसरे भाग को द्वितीय चतुर्थांश, तीसरे भाग को तृतीय चतुर्थांश और चौथे भाग को चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक। और x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर जो है प्रतिच्छेद करती हैं उसे हम कहते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। अब जरा आप ध्यान देंगे, मूल बिंदु से यदि x अक्ष पर आप दाहिनी तरफ जाएंगे, मूल बिंदु से x अक्ष पर दाहिनी तरफ जाएंगे तो x का मान धनात्मक होता है। और मूल बिंदु से आप बाईं तरफ जाएंगे तो x का मान ऋणात्मक होता है। ठीक। आप दाहिनी तरफ यहां से जो है जाएंगे तो x का मान धनात्मक बढ़ता जाएगा, x का मान लेकिन पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। अब मूल बिंदु से बाईं तरफ जाएंगे तो x का मान ऋणात्मक होगा। सेम उसी तरह से मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे तो जो है y का मान धनात्मक होता है। और मूल बिंदु से नीचे की तरफ आएंगे हम तो y का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इस तरह से हम देखते हैं अगर प्रथम चतुर्थांश में देखा जाए तो देखिए x और y के मान क्या होंगे। अगर प्रथम चतुर्थांश में हम देखेंगे तो दाहिनी तरफ हम जा रहे हैं, x का मान धनात्मक और ऊपर की तरफ भी पार्ट है तो y का मान भी धनात्मक। अर्थात हम देखते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों के मान क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। ठीक उसी तरह से यदि हम बाएं साइड जाते हैं तो x का मान ऋणात्मक होगा और ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो y का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। अर्थात द्वितीय चतुर्थांश में x का मान ऋणात्मक और y का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। आइए देखते हैं तृतीय चतुर्थांश। यहां से देखिए x अक्ष पे जाएंगे बाईं तरफ ऋणात्मक और y अक्ष पे नीचे की तरफ ऋणात्मक। अर्थात हम देखते हैं x और y दोनों के मान क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। ठीक। और उसी तरह चतुर्थ में जाएंगे तो हम चूंकि दाहिने तरफ जा रहे हैं तो x का मान धनात्मक होगा, लेकिन नीचे की तरफ आएंगे तो y का मान ऋणात्मक होगा। अर्थात यहाँ पे जो भी निर्देशांक होगा x का मान पॉजिटिव और y का मान नेगेटिव होगा। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि x अक्ष से y अक्ष से जो दूरी होगी, ध्यान देंगे ये y अक्ष है, y अक्ष से जो दूरी होगी उसे हम x निर्देशांक कहते हैं। y अक्ष से दूरी को देखिए, y अक्ष से दूरी को x निर्देशांक क्या कहते हैं, y अक्ष से दूरी को हम क्या कहते हैं, x निर्देशांक या भुज कहते हैं। और x अक्ष से दूरी को x अक्ष y अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी को y निर्देशांक या हम इसे क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ध्यान देंगे x अक्ष से जो y अक्ष से जो दूरी रहेगी वो x का निर्देशांक होगा, x निर्देशांक, और उस x निर्देशांक को हम क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। और x अक्ष से जो दूरी रहेगी, x अक्ष से दूरी होगी वो y निर्देशांक होगा और y निर्देशांक को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। इस तरह से देखिए जब हम किसी भी बिंदु को जो है या किसी भी बिंदु को कहीं किसी तल में जो है हम निर्धारित करते हैं या उसकी स्थिति जानते हैं तो उसे हम x और y निर्देशांक से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे देखिए ये पहला वाला x निर्देशांक है और दूसरा क्या है, y निर्देशांक है। अर्थात इसे हम कहेंगे भुज और y निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ठीक। अच्छा, फिर आगे हम ध्यान देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो भी यहाँ प्रथम जो है चतुर्थांश में x और y दोनों के मान धनात्मक हुए,
पॉजिटिव हुए। दूसरे द्वितीय चतुर्थांश में देखते हैं यक्स का मान निगेटिव लेकिन वाई का मान पॉजिटिव, अर्थात यक्स ऋणात्मक और वाई क्या हुआ, धनात्मक हुआ। और तृतीय चतुर्थांश में देखते हैं यक्स और वाई दोनों के मान ऋणात्मक, और चतुर्थ चतुर्थांश में जो है यक्स का मान धनात्मक और वाई का मान ऋणात्मक है। इस तरह से हम चिन्हों की सहायता से कोई भी बिंदु किस तल में स्थित है उसकी जानकारी हम कर सकते हैं। जैसे आप ध्यान देंगे, अगर आपको कोई भी बिंदु दे दिया गया, किसी बिंदु के निर्देशांक हम देखेंगे, सपोज हम ले लिए 2,5 है। जरा ध्यान देंगे, किसी बिंदु का निर्देशांक 2 और 5 है। आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर आपको पूछ दिया जाए कि यह बिंदु, यह जो है बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आप देखेंगे इसका यक्स का मान, यक्स निर्देशांक भी क्या है, धनात्मक है, और वाई निर्देशांक भी क्या है, धनात्मक है। अगर हम देखेंगे दोनों धनात्मक है तो जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रथम चतुर्थांश में यक्स और वाई दोनों के मान धनात्मक होते हैं, अर्थात यह बिंदु किस चतुर्थांश में है, यह बिंदु जो है, अतः हम लिख सकते हैं 2,5 है, अतः यह बिंदु प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। कैसे पता किए हम प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, क्योंकि हम देख रहे हैं यक्स और वाई दोनों के मान क्या है, धनात्मक हैं, इसलिए यह बिंदु कहां स्थित है, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। एक चीज और ध्यान देंगे, पहला जो निर्देशांक रहेगा वह जो है यक्स निर्देशांक रहेगा, इसे हम भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। यक्स निर्देशांक को हम भुज कहते हैं। और दूसरा जो मान हमें दिया रहेगा वो जो है वाई निर्देशांक रहेगा, वाई निर्देशांक को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। अगर इसमें पूछ दिया जाए 2 और 5 में हमें भुज और कोट बताइए, तो हम कह सकते हैं कि भुज बराबर हमारा कितना हुआ, 2, और कोटि क्या हुआ, ध्यान देंगे, कोटि बराबर 5। ठीक, यानी पहला जो मान दिया हुआ है वो किसी भी बिंदु का निर्देशांक में पहला मान जो है उसे हम कहेंगे भुज, और दूसरा मान जो दिया है उसे क्या कहेंगे, कोट। और इसे जो है हम यक्स से प्रदर्शित करते हैं, और कोट को किससे प्रदर्शित करते हैं, वाई से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि चूंकि इसमें दोनों के मान धनात्मक हैं, इसलिए जो है हम कहेंगे कि यह बिंदु प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। सेम उसी तरह से यदि हम कोई बिंदु ले लें जिसके निर्देशांक -2 और 5 है, ध्यान देंगे, अगर कोई बिंदु हमें दिया हुआ है उसके निर्देशांक -2 और 5 है, तो यहाँ पे देख रहे हैं भुज का मान ऋणात्मक, अर्थात यक्स निर्देशांक का मान ऋणात्मक और वाई का मान क्या है, धनात्मक है। तो किस चतुर्थांश में ऐसा है यक्स का मान ऋणात्मक और वाई का मान धनात्मक, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो है द्वितीय चतुर्थांश में देख रहे हैं यक्स का मान ऋणात्मक और वाई का मान धनात्मक है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह बिंदु जो है, यह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक, अगर ठीक यही बिंदु जो है या कोई भी बिंदु हम ले लें, जैसे -3 -8 कोई बिंदु हमें दिया हुआ है, -3 और -8 दे दिया, हमसे पूछ दिया कि यह बिंदु किस चतुर्थांश में है, तो आप देखेंगे यहाँ यक्स और वाई दोनों अर्थात भुज और कोटि दोनों के मान क्या है, ऋणात्मक हैं। जब दोनों के मान ऋणात्मक है तो यह बिंदु किस चतुर्थांश में है, आप कह सकते हैं यह बिंदु किस चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है। ठीक, क्यों, क्योंकि दोनों के मान ऋणात्मक हैं, और तृतीय चतुर्थांश में यक्स और वाई दोनों के मान क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। और उसी तरह से यदि आपसे दे दिया जाए, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है आपसे दे दिया जाए, जैसे 2 दे दिया गया, 3 दे दिया गया, 2 और -3, ठीक ना, 2 -3 दे दिया गया, तो इसे अगर पूछेगा किस चतुर्थांश में है, तो आप कह सकते हैं कि यह जो है बिंदु चतुर्थांश में है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे यक्स का मान क्या है, धनात्मक है, और वाई का मान क्या है,
ऋणात्मक है क्योंकि हम मूल बिंदु से किधर गए हैं, दाहिने तरफ गए हैं और जो है मूल बिंदु से नीचे की तरफ आए हैं। तो हम देख रहे हैं x का मान धनात्मक, y का मान ऋणात्मक, तो x का मान धनात्मक और y का मान ऋणात्मक किस चतुर्थांश में होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। इस तरह से हम जो है चिन्हों को देख करके किसी भी बिंदु के जो निर्देशांक दिए हुए हैं उसके साइन अर्थात चिन्हों को देख करके हम यह बता सकते हैं कि यह बिंदु जो है किस चतुर्थांश में स्थित है। और इस तरह से किसी भी बिंदु की स्थिति को जानने के लिए कि वह बिंदु कहां स्थापित है, किस तरह से है, हमें जो है निर्देशांक अक्षों के एक युग्म अर्थात x निर्देशांक और y निर्देशांक की आवश्यकता होती है, जिसमें जो है x निर्देशांक को हम भुज कहते हैं और y निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ठीक, और इस तरह से देखें कि x अक्ष और y अक्ष हम देख रहे हैं इसी तल को 4 भागों में विभाजित कर रहा है, जिसे जो है हम प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। और हम यहाँ पहले से यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश है। और दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु का नाम हम लिए हैं मूल बिंदु, उसे कहते हैं मूल बिंदु। यहाँ पे x और y दोनों के मान कितना है, 0 0 है, अर्थात मूल बिंदु के निर्देशांक अगर आपसे पूछ दिया जा रहा है कहीं तो आप कहेंगे मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, अर्थात इसका भुज भी 0 और कोड भी 0, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यही मूल बिंदु है। हम न यहाँ से x अक्ष पर जो है न दाहिनी तरफ जा सकते हैं न बाईं तरफ जाएंगे और y अक्ष पे न ही ऊपर जाएंगे और न ही नीचे जाएंगे। इस तरह से x की वैल्यू भी यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे x बराबर भी 0 हुआ और y बराबर भी क्या हुआ, 0 हुआ। x बराबर 0, y बराबर 0 अगर आपको दिया है तो समझ लीजिए वह बिंदु कहाँ है, मूल बिंदु पर स्थित है। ठीक, तो इस तरह से हम जो है कहीं भी किसी बिंदु के स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। हम जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी किसी भी तल में यदि दो बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात हैं तो हम जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस तरह से निकालेंगे, तो इस चैप्टर में जो है आप उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे आपको दे दिया जा रहा है कोई भी दो बिंदु है, आप देखेंगे यहाँ पे कहीं भी दो बिंदु हमें दिया गया है, हम मान लेंगे बिंदु जो है यहाँ पे इस P मान लिए और Q मान लिए। ठीक, और इसके बीच की हमें दूरी पूछ दिया जाएगा कि इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इनके बीच की दूरी के लिए हमें इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक की आवश्यकता होगी। ठीक, यदि दोनों बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात हैं तो हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से कोई भी जो है कोई भी शहर कोई भी वस्तु जो है कहां कहां पे है, किस तरह से है, और अगर उनके निर्देशांक हमें मालूम रहे तो इस तरह से दो शहरों के बीच की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सपोज हम मान लिए यहाँ पे P के निर्देशांक x1 और y1 और Q के निर्देशांक हम ले लेते हैं x2 और y2। ठीक, चूंकि पहला बिंदु है यहाँ पे तो इसलिए हम उसे x1 और y1 से प्रदर्शित किए। इसका भुज जो है x1 और यहाँ कोड देख रहे हैं y1 और यहाँ पे देख रहे हैं इसका भुज x2 और y2 से हम प्रदर्शित किए। ठीक, इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है तो हम लिख सकते हैं, देखिए इससे संबंधित जो है फार्मूला हम आप लोगों को बताएंगे कि दो दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला। तो जैसा कि यहां पे जो है हम आपको बता रहे हैं हम देखते हैं दो दिए हुए बिंदुओं, जैसे पहला बिंदु हमारा P और उसके निर्देशांक है x1 और y1 तथा Q
जिसके निर्देशांक हमें मालूम है x2 और y2। दो दिए हुए बिंदुओं P x1 y1 तथा Q x2 y2 के बीच की दूरी बीच की दूरी का फार्मूला है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान देंगे, इस तरह से यदि हमें दो बिंदु दिए गए हैं और उन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात हैं, तो हम इस सूत्र की सहायता से, इस फार्मूले की सहायता से जो है हम उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो जैसा कि यहाँ पे देखिए पहला बिंदु था P, दूसरा बिंदु था Q, तो इसके निर्देशांक हम ले लिए x1 y1 और दूसरा है चूंकि तो उसे x2 और y2 से प्रदर्शित किए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दो दिए हुए बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 के बीच की दूरी √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से कहीं भी जो है किसी भी तल में जो है हमें दो बिंदु ज्ञात रहेंगे और उनके निर्देशांक हमें मालूम रहेंगे, तो हम उनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रश्नावली में हम लोग स्टार्ट करेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए, क्लियर करिए, फिर जो है अगली वीडियो में हम आप लोगों को जो है प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे।